Assalamualaikum and welcome back to Oxford Pharmacist Mariam YouTube channel. Today we will be discussing about the chapter 3 of the Pharmaceutical Management and Marketing book by Dr. Nadeem Irfan Bukhari. तो आज हम पढ़ेंगे chapter 3 इसका of planning. But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe to my channel Oxford Pharmacist Mariam and share this video lecture to your circle. And if you have any query during the session, you can ask in the comment section. And do appreciate me by sharing, commenting and subscribe to my channel. So चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले ऑन प्लानिंग. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग होती क्या है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्लानिंग. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन करने के लिए जो वो प्लानिंग करता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और प्लानिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना अहम रोल प्ले करती है. सो एज द वर्ड शोज प्लानिंग कि हम कुछ प्लान करते हैं, हम कुछ ऑलरेडी एक डिजाइन एक्शन प्लान करते हैं कि हमने इसके ऊपर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करना है. सो प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द फ्यूचर एंड डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट मीन फॉर अचीविंग इट. मतलब हम एक एप्रोप्रिएट अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड करते हैं, देन वी डिसाइड कि व्हाट appropriate mean we will be using to achieve that goal. So that will be the planning. The objective क्या होता है या गोल क्या होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है. The objective may be of organization, a department or an individual in it. In organization, planning is a primary management function and outcome of planning function is a plan. यानी एक जो प्लानिंग है उसका जो आउटकम है is a function of plan. तो plan क्या होता है? The plan is a written document that specify the predetermined courses of action. So plan क्या है? एक written document है that shows the uh, predetermined courses of action. That word course of action would that organization, which that department or any individual would be following to achieve his or her goal. And then the effectiveness of plan pertains to the degree to which it achieves the purpose of objective. The efficiency of a plan, however, refers to its contribution to purpose and objectiveness and offsets by cost and other fractions required to formulate the operated. मतलब हम कहते हैं कि हमारा जो प्लान है वो कितना इफेक्टिव है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो कितना अच्छा अचीव हुआ है, कितना परसेंट अचीव हुआ. तो दैट डिफाइंस कि हमारा जो गोल है, हमारा जो प्लान है वो कितना वर्किंग है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ. एक फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक फार्मेसी डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करना है. तो उनका गोल क्या होगा? सबसे पहले उनका गोल होगा कि उन्होंने फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए एक बिल्डिंग बनानी है. उस बिल्डिंग का पहले वो लेआउट डिजाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि उनको क्या क्या पर्सनल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स उनको रिक्वायर्ड है, उनको लेबर कितना चाहिए, और देन दे विल सी कि उनको कितने लोग चाहिए, कितने मेंबर चाहिए, और उनको मैन पावर क्या क्या रिक्वायर्ड है टू डेवलप दैट बिल्डिंग. एंड देन दे विल कोऑर्डिनेट कि क्या क्या. उसके बाद वो देखेंगे कि कितने लोग हायर करने हैं, स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस कैसे लेनी है. तो दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन कि जी पहले हम बिल्डिंग सेट करेंगे, उसके लिए मैन पावर, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल रिक्वायर्ड है. और देन हमारा प्लान है कि हम उसके बाद लोगों के साथ साथ हायरिंग स्टार्ट कर देंगे, हम अपनी फैकल्टी डिजाइन करेंगे, हम अपने एमयू साइन करेंगे, हम जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को. दिस इज द प्लान. अच्छा ये होगा, फिर देन नेक्स्ट स्टेप ये, देन ये, एंड द ओवर जो हमारा बेसिक जो गोल होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो हम उस प्लानिंग के थ्रू अचीव कर रहे होंगे, वो ये होगा कि हमने अपना गोल और ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना है ऑफ डेवलपिंग एनी फार्मेसी डिपार्टमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग में ये भी होता है कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है. अब उसके पास 10 दिन है और उसके पास 10 चैप्टर है. अब वो क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है मेरे पास 10 दिन है और 10 चैप्टर है, तो मैं हर रोज एक एक चैप्टर करूंगा, तो मेरा एक दिन एक चैप्टर, और मेरा इस तरह 10 दिन में 10 चैप्टर हो जाएंगे. सो इससे क्या होगा? रेपिटेशन नहीं होगी. ये नहीं होगा कि वो कभी कभी कहीं से पढ़ा, कभी कहीं से, तो वहां उसकी रेपिटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. वो एक एक चीज बार बार पढ़ेगा. तो अगर वो एक पहले ही प्री प्लान कर लेगा कि मैंने ये इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ना है, एक दिन में एक, तो उसकी रेपिटेशन नहीं होगी. तो जो प्लानिंग होती है वो आपको एक चीज बार बार करने से भी बचाती है और इन एफिशिएंट वे आपको आपका जो गोल है वो अचीव करने में हेल्प करती है. सो फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट करनी है, तो उसके लिए जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी वो देखेगा कि उसका ठेकेदार उसका लेआउट, उसका जो है वो
सिविल इंजीनियर रिक्वायर्ड होगा, आर्किटेक्ट रिक्वायर्ड होगा, देन उसको लेबर चाहिए होगी, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, उसको एक लेआउट डिजाइन करना है, और साथ साथ उसको ये भी देखना है उसको इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए, उसको बजट कितना चाहिए, उसकी नीड क्या है साथ साथ, और उसकी जो लैंड और जो सब कुछ है ये भी ठीक करेगा। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा इन दी प्लानिंग, कि एक सिविल इंजीनियर है और एक ठेकेदार है। सिविल इंजीनियर को ठेकेदार का काम में कोऑर्डिनेट करना है, और जो ठेकेदार है उसको सिविल इंजीनियर के काम में कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर होगा वो देख रहा होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह को, और जो ठेकेदार होगा वो देख रहा होगा मटेरियल और उसकी खरीद और फरोख्त को देख रहा होगा। तो दे बोथ हैव टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेट वे एंड इन अ प्लान्ड वे, ताकि उनका जो मेजर गोल है, जो उनका म्यूचुअल गोल है ऑफ डेवलपिंग एनी फार्मेसी डिपार्टमेंट, तो वो उनका अचीव्ड होगा। तो आगे आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एंड गोल अटेन करने में एक प्लानिंग जो है वो कितना जो है वो अहम रोल प्ले करती है। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कंडीशन सराउंडिंग अ पोस्ट proposed course of action, so that the element can risk known and taken in the consideration in making a decision, ताकि वो एक दो साल पहले अपनी कंडीशंस देखे, अपनी सराउंडिंग प्रपोज्ड एक्शन देखे, और देखे कि उनको क्या क्या रिस्क जो है वो फेस करना पड़ सकता है, और उनको अपने डिसीजन में जो है वो उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो कंसिडरेशन भी करनी है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, but recognition of the degree of the risk involved in the proposed plan is necessary। यानी एक प्लान है उसमें आपके कुछ रिस्क भी होंगे। अब हम रिस्क तो एक प्लान में अवॉइड कर ही नहीं रख सकते। रिस्क हमारा जो है वो कभी भी कहीं भी जो है वो हमारा रिस्क जो है वो फॉल्टी हो सकता है, उसमें कोई भी एरर आ सकता है, बट हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारे प्लान में क्या क्या रिस्क आ सकता है, और उसको हम जो है वो रैंक कर लें कि उसकी जो सिवियरिटी है ऑफ द रिस्क वो कितनी ज्यादा है। एज द नॉलेज गेन इन इज accumulated in the fact gathering stages of the planning, more will be the learned of possible meaningful factors affecting a plan, and risk can be dealt with at least one, at least recognized। तो उसको जो रिस्क का पता होगा, उसको रिकॉग्नाइज्ड होगा रिस्क उसका क्या है प्लान में, तो वो क्या होगा, उनको डील भी करने की जो है वो प्लान कर लेगा कि उसको मैंने डील कैसे करना है। इन दिस वे एट द मिनिमम रिस्क कैन बी लेसन्ड इन द प्लानिंग। इस तरह जो हम रिस्क है वो अपने प्लान में कम कर सकते हैं, सिंस वेरियस facts uncovered are taken into account as the plan is formulated. The lack of knowledge of planning, on the other hand, will increase the risk of any plan and may cause failure. The unsuccessful plan result into failure of a firm। यानी एक अनसक्सेसफुल फॉर्म जिसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होंगे, और इसके अंदर ये बैकअप पे नहीं होगा कि हाउ टू डील विद द रिस्क, तो दैट विड लीड टू द unsuccessful plan of that firm। In the organization, planning is needed at all levels. All managers and supervisors are engaged in planning, including the determination of the objective, evaluation of the internal and external environment, and determining of the action plan and alternative action, and budgeting and the specific benefit of the former planning are। तो वो क्या क्या देख रहे होते हैं, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी क्या जो है वो एक्शन प्लान होगा, और हमारे अल्टरनेट कोर्स क्या होगा अगर कोई रिस्क आ जाए तो उसको हमने कैसे डील करना है, और हम अपनी प्लानिंग को अचीव करने के लिए बजटिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी हमारी जो है वो प्लानिंग में आ जाती है, और इंपॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग में आ जाती है। एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन हम अगर देखें, दैट इज द फर्स्ट जो है वो बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ स्पेसिफिक प्लान है। क्या है वो, एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजरियल functions। So in the execution of the managerial function, the planning logically proceed execution of all managerial function and in the planning। यानी जितने भी हमारे मैनेजरियल जो है वो इन फंक्शन है, उनको हम अपनी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग में जो है वो हेल्प आउट उनके लिए, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ, हम उनकी हेल्प से अपना स्टाफ ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग द स्टाफ, कोऑर्डिनेशन एंड लीडिंग। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, उस स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कोऑर्डिनेशन और उनकी लीडिंग, ताकि हम उन मैनेजर्स की हेल्प से अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करवा सकें। ऑल दिस मैनेजरियल फंक्शन मस्ट बी प्लान एंड दे आर टू बी इफेक्टिव। इन सब मैनेजरियल फंक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, क्यूए का है या क्यूसी का मैनेजर है, दे विल वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड वे फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान
And then comes the coordination of the efforts. So coordination of the efforts क्या है? They offer coordination of the management and for the management develop HR, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारा QC डिपार्टमेंट, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हमारा हमारी इंजीनियरिंग टीम, जो भी हायर किया है उन सब की कोऑर्डिनेशन होगी। जब उन सब की कोऑर्डिनेशन होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल और जो ऑब्जेक्टिव है दैट विल बी इजी टू अचीव। अगर हम देखें हायरार्की देखें, तो अगर हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफाइन कर देना, जेडी डिस्क्राइब कर दें, तो दैट वुड बी हेल्प टू गॉट द गेट, बिकॉज इन द फॉर्मल राइटिंग सीईओ ने बताया होगा कि जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अब जब इनको हायर कर रहे हैं तो उनका क्या क्या रोल है। अब वो सब जब अपना अपना काम कर रहे होंगे, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी में मेंशन होगा इन दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, तो उन सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगा और उनको पता होगा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम एंड हु इज आंसरेबल टू हुम। तो इस तरह जो होगा उनका एक्शन और उनका जो वर्क होगा वो होगा कोऑर्डिनेटेड। और इस तरह क्या होगा, वो कोई भी अपने काम को दूसरे काम के साथ बाईपास नहीं करेगा। एक वर्कर है, उसको पता है कि उसका जो इमीडिएट बॉस है वो कौन है, वो इस तरह अपने इमीडिएट बॉस के बॉस को जो है वो बायपास नहीं करेगा, बल्कि वो अपना जो काम है, अपना जो मसला है वो लेके जाएगा अपने इमीडिएट बॉस के पास। और हायरार्की को बायपास नहीं करेगा, क्योंकि अगर हायरार्की बायपास होती है तो जो कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स है दे गेट डिस्टर्ब्ड। इसलिए एक जो स्टाफ लाइन है वो जो है उसको फॉलो करना जरूरी है। इस तरह ही कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो फॉलो होता है। प्लानिंग इन एन इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स की अगर हम बात करें, तो प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। An effective plan specify objective both for the total organization and for each part of the organization. By working toward planned objective, behavior of each part will contribute and to compatible with the goal of the that total organization, and they will get a compatible bonding and compatible coordination to achieve the goal of that organization. Then comes the offer management development. So the planning also helps to develop a आप मैन ऑफर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट मीन्स आप प्लानिंग के साथ जब हम चलते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मैनेजमेंट। सो द फ्यूचर state of an organization can be improved through planning. The planning can move the organization toward make things happen and rather than it let them think sorry the planning or the planning can move the organization toward make thing happens, यानी वो खुद एफर्ट करेंगे टू मेक द थिंग हैपन्स रेदर देन लेट थिंग हैपन। यानी हम ये देखेंगे चलो हो जाएगा, नो, विद प्लानिंग हम कहेंगे कि ये हमने करना है, मेरा ये गोल है, मैंने अभी जो है वो अगले 2 साल में मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने इतनी अर्निंग करनी है कि मैं अपना जो गोल है वो अचीव करूँ। तो बजाय इसके कि अच्छा ठीक है हो जाएगा, कमा लेंगे, आ जाएगा पैसा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अचीव हो जाएगी, नहीं, हम एक प्लान डिसाइड करेंगे कि हाउ वी विल अचीव दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इट हेल्प्स टू मेक थिंग्स हैपन rather than let the thing happen. The fact of planning is also beneficial for managers because it sharpens manager ability to think and its intellect, because वो सोचेगा कि वो मैं कैसे इनोवेट कर सकता हूँ, मैं कैसे इसमें जो है वो न्यू आइडियाज और कैसे मैं क्रिएटिविटी ला सकता हूँ फॉर अचीविंग ऑफ फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल, और मैं कैसे अपना प्लान जो है वो इतना इफेक्टिव बनाऊं, इतना क्रिएटिव बनाऊं कि मेरा चुटकियों में जल्द से जल्द मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। आगे आ जाती है डेवलप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जब हम एक प्लान कर लेते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, मैंने इस दिन में मेरा ये गोल है, मेरा ये प्लान है, मैंने इसको अचीव करना है, मेरा अचीव नहीं होगा तो मैं कहूंगी ठीक है, मेरा परफॉर्मेंस जो है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं रही। अच्छा, जिस दिन मैंने जो प्लान किया, जो मैंने गोल सेट किया वो अचीव हो गया, ठीक है, ये मैंने अपनी जो आज काम किया वो मेरा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हुआ है। तो डेवलप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इट ऑल्सो helps to achieve the goal, and it is the important part of the planning. So the effective plan defines expected behavior and the performance standard of worker in an organization. As plans are implemented throughout in the organization, the objective and the course of action assigned to each individual and a group on the basis of the standard can be used to assess their
एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने जो जो पर्सन को जो जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी, जो जो हमने उसको रोल डिफाइन उसका दिया, जो जो हमने उसको जो वर्क असाइन किया, अब जब वो चीज कर लेगा तो हम कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू स्टैंडर्ड है, और ही इज और शी इज हेल्पिंग टू गेट आवर प्लान, और जो हमारा गोल है वो। और अगर उनका वो अप टू द जो है वो उसके नहीं होता, तो हम कहते हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। आगे आ जाती है फर्निश्ड स्टैंडर्ड गोल्स। तो जो हमारा प्लान है, इट हेल्प्स अस टू गेट अ फर्निश अ स्टैंडर्ड गोल। Any attempt to control without plan will meaningless, since there is no way to tell whether individuals are achieving their targets. The result to take tasks to the control unless they first know कि उनका goal क्या है, and they have defined the goal. So furnishing a standard for control जो है वो ज़्यादा important है. Plans thus furnish the standards to control the pathway and the plan to achieve the goals. Then comes the provide room for change. The planning है, इसकी importance ये भी है, it provides room for change. How? An effective plan of action allows room for change in the objective. यानी objective जो है हमने achieve करने के साथ 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 हमने काम किया, तो हम कहेंगे नहीं, अच्छा ये चल तो रहा है, बट ये इस तरह भी हो सकता था, ये इस तरह ज्यादा बेटर हो सकता था। तो इस तरह क्या है, जो हमारा इफेक्टिव प्लान होगा, जो हमारा इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें हम अपनी प्लान और अपनी स्ट्रेटजी में चेंजिंग्स भी ला सकते हैं, और उसमें हम अल्टरनेशन भी कर सकते हैं। द longer the time between the completion of the plan and the achieving of an objective, greater is the necessity in the including of the contingency of the plan। और हम देखेंगे कि हमारा जो एक्शन प्लान है, आइदर इट इज जो है वो अचीवेबल है या अचीवेबल नहीं है, और इस तरह जो है वो अपना प्लान की जो कंटिजेंसी प्लान है उसको जो है वो हम अल्टरनेट भी कर सकते हैं। इफ द मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड द पोटेंशियल एफर्ट ऑफ फॉर द चेंज, इट कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड टू एंड टू डील विद इट। देन कम्स दिस टाइप्स ऑफ द प्लान। हमारे जो प्लान है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। सो हम अपनी ड्यूरेशन के बेस पे इसकी जो है वो 3 डिविजन्स करते हैं, एंड दैट्स द long term plan, then comes the short term plans, and then come the intermediate term plan। तो ये हमारी बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन जो है वो हमारे प्लान्स की जो है वो टाइप है। आगे आ जाते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द रिकरेंस, कि हमारा जो प्लान जो हम कर रहे हैं कि वो बार बार यूज होगा या एक बार यूज होगा या वो चल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकरेंस जो हमारे प्लान है वो भी 3 डिवाइड होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान, एंड द अदर इज रिकरिंग यूज प्लान, एंड द नेक्स्ट इज स्टैंडिंग यूज प्लान। So the management the management planning involves the development of a general type of plan in making the planning effective. The plans are varied and as they encompasses any course of future action. The plans can be classified into various types. For example, according to the time horizon, अगर हमको classify करें तो they are the plan that are long term plans, and the intermediate plan and the short term plan. In term of the recurring of the use of that plan are characterized on the basis of their how frequently they will be used, कि वो plan हमारा कितनी बार 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 काम आएगा। तो that's the division जो specify करते हैं। they are under this basis the plan may be single use plan और standing use plan। single use plan की अगर हम बात करें, the single use plan are aimed to achieve the specific goals that once received or one reached is not likely to recurred in future। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट करते हैं तो सिर्फ उसका जो गोल है वो एक वक्त तक ही है, वो बार बार नहीं होगा, तो दैट इज अ सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग का प्लान की बात करें तो स्टैंडिंग प्लान हाउएवर प्रोवाइड ऑन गोइंग गाइडेंस, मतलब हमारा प्रोग्राम प्लान साथ साथ चल रहा है, उसके अंदर हम ऑन गोइंग गाइडेंस कर रहे हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ रिकरिंग एक्टिविटी। तो इसके अंदर जो हमारा काम है वो बार बार हो रहा है, so that's a recurring use of the plan। Standing plan, however, provides ongoing guidance for the performance of recurrent activities, policies, and procedure for the major type of the standing plans। The various types of the plans are discussed here below। तो हम नीचे जो है वो अपने जो प्लान्स हैं वो आगे डिस्कस करते हैं विद द प्रॉपर मिशन एंड द पर्पस ऑफ द जो है वो प्लानिंग। आगे हम देखते हैं पर्पस ऑफ मिशन क्या है। हम जो अपना पर्पस डिफाइन करते हैं वो क्या है, और हमारी जो टाइप्स ऑफ द प्लानिंग है वो क्या क्या है, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं।
The purpose or mission is in the organization is a unique purpose and a fundamental reason for that existent for the existence of that organization, and for existent or scope of operation that distinguish the one organization with the other organization. उनका अपना mission है, उनका अपना vision है, that makes them different from the other organization. एक organization है जो innovation and जो है creativity को जो है वो प्रमोट करता है, बल्कि जो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिशनली चल रही है। सो पर्पस ऑफ मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिफरेंट है। एक जो है वो ट्रेडिशनली चल रही है, बस ठीक है, जो है वो है, उसके अंदर वो कोई चेंजेस नहीं ला रहे। और एक ऑर्गेनाइजेशन विद द टाइम अपने कंपटीटर के साथ compete करते करते चेंज कर रही है, evaluate कर रही है। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि हमने जो है वो इस इनोवेशन को जो है वो एक्सेप्ट करना है और इसको जो है वो प्रमोट करना है। So a mission indicates unique insight into the organization, into the organization's values and its the future direction. Purpose or mission are the fundamental task of pharmaceutical enterprise or any part of it. So that's the purpose or the vision or mission of an organization. So that's how that the vision and mission of that pharmaceutical industry जो है वो उसकी fundamental उसकी identity है। In any social system, enterprise have basic fundamental functions assigned to them by society. For example, the purpose of a pharmacy business generally is to production and distribution. तो फार्मेसी का क्या काम है कि वो प्रोडक्शन करे एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट फार्मास्यूटिकल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इनका मिशन या विजन है। द पर्पस ऑफ द हाईवे डिपार्टमेंट क्या होगा, हाईवे डिपार्टमेंट का होगा इज द डिजाइन बिल्डिंग एंड ऑपरेशन ऑफ अ system of a highway. तो interpretation of the laws and their application in the purpose of the course. तो ये क्या है काम, the purpose of university is teaching and carrying out the research and so on. So ये अब ये हमने सारा देख लिया कि एक फार्मेसी इंडस्ट्री होगी तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कि वो प्रोडक्ट्स बनाएगी और उनकी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी मार्केटिंग करके उनकी सेल करेगी और अर्न करेगी। हाईवे का क्या काम होगा, हाईवे डिजाइन करेगी बनाएगी और उसकी सेफ्टी इंश्योर करेगी। तो ये इनका क्या है, विजन एंड विजन है। द टर्म पर्पस और द विजन or mission are not considered having the same meaning. However, sometimes can be distinguished. For example, the purpose of pharmaceutical firm may be the manufacturing and distribution of a drug, और उनका जो मिशन है वो डिफरेंट हो सकता है। वो क्या है, उनका पर्पस क्या है, पर्पस है कि हमने जो है वो फार्मास्यूटिकल फर्म जो है वो उसकी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। बट उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन जो है वो ये है कि बेटर हेल्थ थ्रू रिसर्च, हम रिसर्च करेंगे और बेटर हेल्थ जो है वो डिफाइन करेंगे। अब देखिए उनका पर्पस क्या है, डिफरेंट है, उनका मिशन क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसीलिए एक डिफाइंड मिशन और पर्पस जो है वो एक इंडस्ट्री का होना जरूरी है। आगे देखते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स हमारी प्लानिंग में कैसे रोल प्ले करते हैं। सो हमारे जो गोल्स होते हैं, दे आर दी लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स, जो हमारा जो लॉन्ग टर्म में जो हमारा जा रहा होता है चीज, वो होती है हमारी। तो अब आ जाती है पर्पस और मिशन की डिफरेंस के बाद कि हमारे ऑब्जेक्टिव एंड गोल में क्या क्या डिफरेंट है। हमारा जो गोल होता है वो होता है लॉन्ग टर्म, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है शॉर्ट टर्म। गोल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मैंने जी अगले 4 साल में जो है वो टैबलेट सेक्शन के बाद मैंने जो है वो इंजेक्शन सेक्शन, एम्प्यूल और सपोजिटरीज का सेक्शन भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना, अपना फार्मास्यूटिकल फॉर्म में ऐड करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मंथ मैंने अपनी जो सेल है वो 50% इंक्रीज करनी है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईएसओ का सर्टिफिकेशन ले ली है टू या कोई मैंने अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी, तो दैट्स इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। गोल क्या है, गोल इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल ये है कि मेरी अभी 50 प्रोडक्ट्स हैं, अब मैंने उस प्रोडक्ट को 50 प्रोडक्ट्स से 500 प्रोडक्ट्स पे लेके जाना है। मेरे पास 4 कनाल का एरिया है, उसको मैंने 450 कनाल पे लेके जाना है। मेरे पास 25 मिलियंस की जो है अपनी एनुअल सेल है, उसको मैंने 250 मिलियन से भी ऊपर लेके जाना है। मेरे पास
अभी 50 एम्प्लॉयज है, मैंने इसको 500 एम्प्लॉयज से भी बढ़ाना है, तो दैट्स द गोल। जो गोल हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड होगा और लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो दैट वुड बी द गोल। और जो हमारे लॉन्ग शॉर्ट टर्म होंगे जो चीजें होंगी, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईएसओ सर्टिफिकेशन लेनी है इस साल, तो दैट्स द थिंग। अब जो है वो गोल अचीव करने के लिए हम किसी चीज की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो अगर हम फार्मेसी इंडस्ट्री में देखें, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कंसल्टेंट होता है, they help them to attempt and to perform and to get the goal and to get the objective। इंडिविजुअल एक्टिविटीज के साथ वो जो है वो ऑब्जेक्टिव भी आपका डिफाइन कर सकते हैं, और दे प्लान हाउ दे दैट यू विल रीच द गोल। कैसे आप जो है वो अपना जो इंडस्ट्री है वो 50 प्रोडक्ट से 500 प्रोडक्ट्स पे लेके जाओगे, जो है वो एम्प्लॉयज जो है वो 500 से 500 पे लेके जाओगे, अपनी जो एनुअल जो इनकम है वो 25 मिलियन प्रॉफिट से 2 to 50 मिलियन प्रॉफिट पे लेके जाओगे। the consultant will help to achieve the goal through his guidelines, और वो आपको एक्शन प्लान बना के देगा, आपको ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज डिफाइन करके देगा। तो ऑब्जेक्टिव और गोल रिप्रेजेंट नॉट ओनली द एंड रिजल्ट of planning but also the end toward the organizing, staffing, leading and controlling एट द एंड। ये बताएगा कि आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, जो स्टाफिंग आप हायर कर रहे हो, जो आप लीड कर रहे हो लोगों को, जो आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे, गोल क्या है उसके पीछे। तो ऑब्जेक्टिव आर गोल आर दी गाइड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर एक्शंस। यानी ऑब्जेक्टिव और गोल जो आपका फ्यूचर है उसको गाइड करते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को हासिल करने के लिए कैसे स्टाफिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है, लीडिंग कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करना है, और लोगों को प्रमोट और मोटिवेट कैसे करना है। अगर हम गोल की देखें, तो गोल इज अ ब्रॉडर टर्म encompass longer time horizon, and objective on the other hand refers to the more narrow target and shorter time frames. An objective of our business might be to make a certain profit by production of a pharmaceutical product, while the goal of pharmaceutical department may be to produce required number of the products of a pharmacy of a required quantity and quality at given cost within the specific time period। आगे हम देखते हैं, so the goals are the different time horizon। गोल जो है वो आपका अचीव हो सकता है इन द डिफरेंट टाइम होरिजन, बट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपने उसी टाइम होरिजन में जो है वो अचीव करना है। Long term plans are the times plans for the more than 5 years or depending upon the stability of the environment। तो जो हमारे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन होती है, अगर हम ये पीछे जाए, तो जो हमारे जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? उनकी ड्यूरेशन होती है ऑफ द स्पैन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years और मोर। वो 5 साल के या उससे ज्यादा जो है वो ईयर्स के होते हैं, बट नॉट दे आर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द प्लान एडिस एड्रेसेस लॉन्ग टर्म इश्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्लान है वो मोस्टली हम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, तो इंटरमीडिएट प्लान की जो गोल्स हैं, इंटर की जो गोल है, वो उनकी ड्यूरेशन होती है तकरीबन 1 से 5 years की। और अगर हम वाइल दी 1 year या उससे लेस के हमारे जो प्लान होंगे, 1 year और उससे लेस के जो प्लान होंगे, वो हमारे कौन से होंगे? शॉर्ट टर्म प्लान होंगे, या हम उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज गोल। क्या कहेंगे हम उसको? शॉर्ट रेंज गोल, लॉन्ग टर्म रेंज गोल, या इंटरमीडिएट रेंज गोल। तो ये हमारे हैं टाइप्स ऑफ द प्लान। एक फार्मासिस्ट है, ठीक है, अब वो 10 साल में किन किन एरियाज में जो है वो जा सकता है अपने प्लानिंग और अपने मिशन और अपने विजन के थ्रू। एक फार्मासिस्ट 10 साल में एक मिडिल लेवल का मैनेजर भी ले सकता है और 1-1.5 लाख कमा सकता है, और 1000 सीसी की कार ले सकता है। वही 10 साल में एक जो फार्मासिस्ट है वो हाई लेवल का मैनेजर भी बन सकता है, 2 से 3 लाख ले सकता है, और साथ 13 सीसी की कार भी ले सकता है। अब वही एक फार्मासिस्ट है, वो 10 साल बाद कंसल्टेंट बन सकता है, यानी वो अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा टू अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू अचीव देयर गोल एंड टू मेक द एक्शन प्लान फॉर देम एंड टू प्लान फॉर देम। वो अब कितनी लेगा? वो करोड़ों लेगा, वो कार भी लेगा, और वो साथ घर भी लेगा, और उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा बजट है उसको भी कंट्रोल कर रहा होगा। तो द बेनिफिट्स ऑफ द प्लानिंग अगर हम इस देखें, तो हम ये सोचेंगे अगले 10 साल में, अगले 5 साल में हम खुद को किधर देखते हैं, और हमने कौन सा लेवल अचीव करना है अपने अगले 5-10 साल में, और हम वो गोल जो है वो अचीव कैसे करेंगे, और हमने अपने आप को उस चीज के लिए मोटिवेट कैसे करना है।
क्योंकि अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 130 प्लस जो है वो फार्मेसी के कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में। 60% पीयू से एफिलिएटेड हैं, और वो तकरीबन मंथली, सॉरी, एनुअली जो है वो 13,000 से ज्यादा जो फार्मासिस्ट है वो हमारा ग्रेजुएट हो रहा है। तो वो हमने देखना है कि हमारा एक्शन प्लान, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल, हमारा पर्पस, मिशन और हमारी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज हमें क्या वो चीज जो है वो मोटिवेट करती है टू अचीव अ हाई लेवल जो है वो ऑफ दी सक्सेस। अब आगे हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो हम क्या करते हैं, अपना जो है प्लान करते हैं इन द बेस्ट वे। हम अपनी फार्मेसी जो है वो तुम्हारी हो ही जानी है, दैट इज द प्री रिपोजिट थिंग। फार्मेसी डिग्री हमें एट द एंड आफ्टर द 5 years मिल ही जाती होती है। तो दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव और द गोल, दैट्स अ प्री रिपोजिट। जो चीज हमें मिल ही जानी है, जो चीज हमें विद द टाइम, जो विद द पैसेज जो है वो मिल जानी है, दैट्स अ प्री रिपोजिट, दैट इज नॉट अ मिशन और ऑब्जेक्टिव। हमारा जो मिशन और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक चीज के लिए अगर हम एफर्ट करेंगे तब हमें वो मिलेगी, एफर्ट नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगी। और उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा टू अचीव दैट गोल। सो स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो है यू विल लर्न मोर। अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। दैट मेक्स यू कि आपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे अचीव करना है। अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें, नेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ द मिशन अगर बात करें, तो स्ट्रेटजीज आर द कोर्स ऑफ द एक्शन अडॉप्टेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं, दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैट गोल। And simply it is the general program of action accomplish the objective. A strategy might include such major policies are as marketing of the products directly rather than the through the distributors, yeah, concerning proprietary or the properties or yeah products only. The strategies furnish a framework for guiding thinking and action of this important for the guiding of the plan. तो जो हमारी स्ट्रेटजीज है, जब वो हमारा प्लान अचीव हो जाता है तो वो स्ट्रेटजी बन जाती है। दैट्स इज द कोर्स ऑफ द एक्शन जो हमने अडॉप्ट किया वो, और हमने अपने रिसोर्सेज को उसके मुताबिक यूज किया टू अचीव द ऑब्जेक्टिव द इंटरप्राइज। आगे आ जाती है पॉलिसीज। व्हाट वर बी दी पॉलिसीज? क्या हम पॉलिसीज लेके चलेंगे दैट वुड हेल्प अस टू अचीव? सो पॉलिसीज आर द जनरल गाइड दैट स्पेसिफाई द the broad parameters which in the organization member and expected to operate on in pursuit of that organizational goal. अब हमने एक पॉलिसीज डिफाइन कर दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। अब हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों को परसू किया जाएगा कि वो इसी जो है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करें टू अचीव द गोल। नॉर्मली द पॉलिसीज डू नॉट डिक्टेट एग्जैक्टली व्हाट एक्शन should should or should not be taken. However, they provide general boundaries for the action and helps to decide issues before they becoming problem. ये नहीं कहती कि आपने यही करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, बट गिव्स यू अ बाउंड्रीज कि आपने अच्छा इस इसमें काम करना है, रेदर देन कि आपके पास एक ओपन फील्ड हो। आप जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया पर हर पर्सन को जो है वो उसकी ड्यूटी डिफाइन कर देते हो थ्रू पॉलिसीज कि उसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है, उसने इसके काम में इंटरफेयर नहीं करना। उसकी जब हम बाउंड्री डिफाइन कर देंगे तो उससे उस तरह क्या होगा, डिवीजन ऑफ द लेबर के साथ और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर के साथ जो हमारा गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। These are the general statements or understanding which goal or channel thinking in decision making. Some people's some policies are not statements that are some policies are not statement and are merely implied from manager actions. However, in the same case, policies must be consistent with and contribute to the objective of the firm. Policies ordinarily exist in all levels of the organization and range for major companies, policies through department and policies to minor policies applicable to the small segment of the organization. हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्मॉल स्मॉल एरियाज पे हम पॉलिसीज डिफाइन कर देते हैं, और स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशनल थिंग से क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाता है। The segment may be any aspect relevant to the मैन्युफैक्चरिंग की हमने पॉलिसीज अलग बना दी, रिसर्च की हमने पॉलिसीज अलग बना दी, डिजाइनिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट अलग बना दी, मार्केटिंग की पॉलिसीज हमने अलग बना दी, पर्सनल फॉर द सेल्स एंड फाइनेंस के लिए हमने पॉलिसीज अलग बना दी। अब हमने उन सबको सबको जो है वो गोल दे दिया। अब उन सब ने ग्रो करना है अलग अलग, मगर एट दी एंड ग्रो कौन कर रही होगी, कंपनी ग्रो कर रही होगी। न्यू प्रोडक्ट बनेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, कंपनी ग्रो करेगी। फाइनेंस और जो मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं, वो अच्छा काम करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी।
तो दीज आर द पॉलिसीज जो हम हर सेगमेंट को, हर मैनेजर को अलग अलग काम सौंप सौंप देते हैं, एंड दे विल हैव टू अचीव द गोल. The example of some policies are hire only a certain university trained pharmacist to encourage employees suggestion to get a competitive prices and etc. हमारी फॉर एग्जांपल हम पॉलिसी ये देख सकते हैं कि हमने जी बस वो फार्मासिस्ट हायर करना है जिनका एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस हो. हमने किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के फार्मासिस्ट ग्रेजुएट्स को ही हायर करना है क्योंकि उनके पास स्पेशल स्किल सेट है, उनको उनकी ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएशन की स्टडी में वो पढ़ा दिया गया है. अब उनके लिए हमें ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ेगी. तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी पॉलिसीज डिफाइन कर दी, तो उसके मुताबिक हम अपनी हायरिंग करेंगे, तो दैट विल हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव. आगे आ जाता है प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे टू अचीव द गोल. The prescribed series of related steps taken to accomplish certain goals are called as the procedures. क्या क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा, तो दैट्स द प्रोसीजर. Procedures describe the manner or method by which work or future activity will be performed. They are the guide of the action and not thinking and detail the exact manner in which certain activities must be performed to achieve the goal. These usually written, यानी जो भी हमारा प्लान आ गया कि अच्छा ये करना है, ये हमारा प्रोसीजर होगा, ये हमारी एसओपी होगी, इस तरह हमने काम करना है, दम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अचीव जो है वो होगा. तो दैट्स द प्रोसीजरल मैनर में हमारा जो काम होगा वो चल रहा होगा. Deciding the devising of the procedure enhances the job performance of the worker in the organization. So हमारा जब प्रोसीजर होगा वो डिफाइंड होगा, तो दैट विल हेल्प टू दी वर्कर्स कि हमने इस तरह काम करना है, ये हमारा तरीका होगा, इस तरह हम काम करेंगे तो इस तरह हमारी मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्टिविटी होगी. तो दैट्स द प्रोसीजर जिसमें वो काम करेंगे, दैट विल हेल्प देम टू अचीव द गोल. द वेल एस्टेब्लिशमेंट एंड द फॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर रिटन इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ अ फर्म, या उसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. जब हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कर देंगे तो हमारे जो चांसेस ऑफ, या कोई एसओपी डिफाइन कर लेंगे, तो हमारे चांसेस ऑफ द एरर जो है इतना कम हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारा जो गोल है वो चीज जल्दी हो जाएगा. इन द फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एसओपी फॉर ईच स्टेप इन ईच डिपार्टमेंट इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. जीएमपी के लिए हम जो है वो पहले ही एसओपी डिफाइन कर लेते हैं. क्लीन रूम में ये हमारे जो है वो डस्ट पार्टिकल होने हैं, हमने अपना बफर इस तरह मेंटेन करना है, हमने एयर वेंटिलेशन इस तरह करनी है, हमने ये टाइम टेम्परेचर मेंटेन करना है. तो जब हम एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक एसओपी अटेन कर लेते हैं कि हमने ये वाला इंग्रेडिएंट अब मिक्स करना है, ये वाला इंग्रेडिएंट हमने पानी में डाल के मिक्स करना है, जब एक एसओपी हमारी डिफाइंड होगी तो इस तरह हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो स्मूथ चलेगी और हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी अचीव हो जाएगी. Unlike policies, procedures provide detailed step by step instruction. तो जो हमारी प्रोसीजर्स होती हैं पॉलिसीज के बजाय, हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, that gives us step wise instruction as what action we have to take to achieve the goal. आगे आ जाते हैं हमारे रूल्स क्या होंगे. रूल्स जो हमारे हेल्प करेंगे इन दी प्लानिंग. तो हम प्लानिंग में अपने रूल भी डिफाइन कर देंगे. जब हमारे रूल्स जो है वो डिफाइंड होंगे तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव ये आसान हो जाएगा अचीव करना. रूल्स आर द जनरल स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक एक्शन और द specific action and non-action to be taken in this given situation, allowing no discretion or alternate. हमने उनको बता देना ये करना ये नहीं करना, इस तरह उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगी कि वो कोई अल्टरनेट रूट जो है वो फॉलो करें. जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो अलाउ नहीं है. अ रूल में नॉट रूल में और may not be a part of procedure, but it is not procedure since it uh, permits no deviation from the stated course of action or and no way of interfere with the rate of procedure or for handling orders. A rule although serve as a guide like policies, yet alike policies to allow no discretion in the application. यानी हम उसको अनफॉलो नहीं कर सकते. रूल जो है वो हमारे लिए गाइडलाइन होगी कि इस तरह हम एक्शन ऑफ प्लान लेके जाना है, अगर ये होगा तो ये नहीं करना और ये करना है. Like policies allow no discretion in the application. Rules reflect management
decision that certain action must or must not be taken. Example of some of the rules and, for example, no smoking in any department of the pharmaceutical organization. Smoking not allowed. No eating in the quality control lab or production facility. Documentation of each material received for a raw material department. यानी ये एक्शन करना है, ये नहीं करना. स्मोकिंग अलाउ नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है, ये करना है. तो ये हमारे इस तरह रूल सेट हो गए. टैबलेट सेक्शन ओनली. नो अनऑथराइज्ड पर्सन आर अलाउड इन दी आईवी सेक्शन. तो ये हमने क्या कर दिया, रूल कर दिए दैट हेल्प्स अस टू अचीव दी प्लान, दैट हेल्प्स अस टू अचीव दी गोल. तो हमारे रूल्स भी जो है वो हमारे प्लान में एडिड होंगे. देन नेक्स्ट कम दी प्रोग्राम. प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल, policies, procedures, rules, task, step to step actions जिसको हम SOP कहते हैं, resources to be employed and other elements necessary to carry out a given course of action. A program is a sequence of activities designed to implement policies are accomplished and non-recurring objective, ताकि हमारा जो जो भी हम काम कर रहे हैं वो दोबारा दोबारा ना हो और हमारा जो काम है वो जल्दी अचीव हो जाए. It gives step by step approach to guide the action necessary to reach the predetermined goal. For example, some of the program as follows: a 5-year program for status improvement of the worker in the organization. A program, for example, other a program including a new line of to launch a new line of antihypertensive within the 2 years. इसमें हमारी क्या क्या मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या करना है, हमारे रॉ मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, हमने अपनी फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग कैसे करनी है, पैकेजिंग, लेबलिंग और पर्सनल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे. तो दैट वुड बी दी प्रोग्राम जो कि हेल्प करेगा कि अच्छा जी अब अपने 2 साल में एक एंटी हाइपरटेंसिव की न्यू लाइन जो है वो लॉन्च करनी है. तो दैट्स दी प्रोग्राम. और उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी तो वो भी हमारे प्रोग्राम में जो है वो डिफाइंड हो जाएगा. प्रोग्राम में कंपोज ऑफ सेवरल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी. अच्छा जी हमें ये मशीनरी चाहिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लोग चाहिए. तो ये डिफरेंट जो है वो आगे डिफरेंट इसके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे. हमें ये लोग हायर करने हैं, वो एचआर का प्रोजेक्ट आ जाएगा. इस तरह एक प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे. एंड टेक ओवर देन 1 year to complete. Frequently, they have their own budget. A primary program may require a supporting program. यानी एक छोटे प्रोग्राम के लिए एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो होगा विच कॉल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द थिंग्स. यानी ऑर्गेनाइजेशन एंटी हाइपरटेंसिव लाइन क्यों लेकर आनी है, उसने अपनी प्रोडक्शन और अपनी जो नंबर ऑफ ड्रग है वो इंक्रीज करनी है. तो ये इनका पीछे अपने एक प्रोग्राम के पीछे ये बड़ा प्रोग्राम था. Since the failure of any part of the network supporting a plan means delay in the major progress and the program as well as the unnecessary cost and loss of the profit. आगे हम बात करें अगर प्रोजेक्ट की. प्रोजेक्ट क्या होता है हमें पता है, एक प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. प्रोजेक्ट ऑफ द प्लान that coordinate a set of limited scope activities that do not need to be divided into several major projects in order to achieve important non recurring goals. यानी एक प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, उसका लिमिटेड स्कोप है, उसकी लिमिटेड एक्टिविटी है. ठीक है, मैंने क्यूसी करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये लिमिटेड उसका गोल है, क्यूसी के अंदर आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, उसके अंदर फर्दर डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो सकती. और प्रोजेक्ट में बी वन ऑफ द सेट ऑफ रिलेटेड प्लान इन अ प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोजेक्ट ऑफ्टन हैव देयर ओन बजट. प्रोग्राम के अंदर कोई बजट नहीं होता, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट होता है, बट इन दी प्रोजेक्ट उसका अपना स्पेसिफिक बजट होगा. आगे हम बात करते हैं बजट की. बजट क्या होता है प्लानिंग के लिए. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन अ न्यूमेरिकल टर्म एंड may also have the numbering program. It may be expressed in the financial term, in the term of labor and labor hours and unit of the production or machines are. यानी बजट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पैसा ही देख रहे हैं, हम ये भी देखें कि हमारे जो फाइनेंशियल टर्म में हम देखें हमारे लेबर कितना घंटा काम कर रही है, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, हमारी मशीन कितने घंटे काम कर रही है और कितने प्रोडक्ट्स बना रही है. हम न्यूमेरिकली हर चीज को मेजर करेंगे. So the budget is the functional planning instrument in many companies. The budget
A budget forces a company to make advances whenever for a week or a 5 years. Owners and managers usually develop a master budget and component of the budget कि हम इतने लोग इतने घंटे में काम करेंगे, ये हमारी मशीन इतने घंटे काम करेगी, हम इन लोगों को इतना पे करेंगे और हमारा ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होना चाहिए इतने टाइम के अंदर अंदर. The master budget is the overall financial plan that looks similar to the income statement and balance sheet. The detail of the master budget are contained in a series of the component of the budget. तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट वन ऑफ दी जो प्लानिंग है वो खत्म होता है. आगे हम प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी जो है वो देखेंगे कि उसके आगे से उसको गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. ये लेक्चर हमारा जो था वो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग बाय डॉक्टर नदीम इरफान बुखारी की किताब उसके एडिशन 2011 से थी. I hope this lecture would be quite informative for you. If you have liked this video, kindly support me and share, subscribe, and like my channel, and do appreciate me by commenting, subscribing, and sharing. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.